नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंश्योरेंस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाटा का एक ऐसा म्यूचुअल फंड देखेंगे जिसके अंदर आप 1 लाख रुपए का एक साथ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं और जिस तरह के इस फंड के रिटर्न से उतने ही रिटर्न्स अगर ये आगे आने वाले टाइम में देता रहता है, जबकि आजकल शेयर मार्केट में काफी गिरावट चल रही है, उस केस में भी इस म्यूचुअल फंड में दोस्तों 13% के रिटर्न्स को मेंटेन किया है। इसके अंदर रिस्क काफी कम होता है। तो अगर हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंदर करके छोड़ देते हैं अपने किसी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए, जैसे बच्चों की शादी या बच्चों की हायर एजुकेशन या मकान खरीदना या फिर दोस्तों अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइम के लिए, इस फाइनेंशियल टारगेट के लिए हमारे पास में टाइम काफी ज्यादा होता है। यही कारण है कि हमारे म्यूचुअल फंड को दोस्तों ग्रो होने के लिए काफी अच्छा टाइम मिल जाता है, हमारा पैसे को कंपाउंड होने के लिए काफी टाइम मिल जाता है। तो अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हम करके छोड़ देते हैं और इस म्यूचुअल फंड के जो ओवरऑल रिटर्न्स है वो 13% है और हम इस फंड को दोस्तों 20 साल तक इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, तो 13% रिटर्न के हिसाब से हमारा 1 लाख रुपए 11,52,000 रुपए बन जाएगा, क्योंकि 10,52,000 रुपए हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल जाएंगे। अगर हम 25 साल की बात करें तो दोस्तों उतना ग्रोथ शुरू के 20 साल में भी नहीं हुआ होगा जितना अगले 5 साल में हो जाएगा। पहले हमें सिर्फ 10 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा था, लेकिन अगले 5 साल में यानी 20 से 25 साल का अगर जो टाइम पीरियड है उसमें हमें 20,23,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो फाइनल अमाउंट हमारा कितने का हो जाएगा टोटल 25 साल में? 21,23,000 रुपए का। और अगर हम 30 साल तक इस फंड को छोड़ देते हैं, इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए को, तो हमारा 1 लाख रुपए दोस्तों 39,11,000 रुपए बन जाएगा 13% रिटर्न के हिसाब से, क्योंकि 38,11,000 रुपए के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स भी मिल चुके होंगे। अब दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मिनिमम 5,000 रुपीज का लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं और मैक्सिमम जितना आपका बजट होगा 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पास में लमसम पैसा नहीं है और आप दोस्तों मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि मंथली बेसिस पर SIP होती है, चाहे आप मंथ के मंथ मिनिमम 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, जैसे 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये और उससे ज्यादा का अमाउंट भी आप SIP के रूप में इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं उस म्यूचुअल फंड की, तो टाटा AMC का ये एक शानदार म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड। इसके जो ओवरऑल रिटर्न्स है वो 13.44% के हैं, वहीं 5 साल के इसका रिटर्न 10.55% के हैं, पिछले 3 साल के इसका रिटर्न 15.71% के हैं, लेकिन पिछले 1 साल में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, जबकि ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने पिछले 1 साल में दोस्तों नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इस फंड ने 3.48% के रिटर्न्स पिछले 1 साल में भी प्रोवाइड कराए हैं। अब दोस्तों इसी तरह से अगर हम बात करें कि ये आगे आने वाले टाइम में जिस तरह रिटर्न्स मेंटेन किए हैं गिरावट के बावजूद 13.44% के, इसमें से अगर ये 13% के रिटर्न्स भी दे देता है तो उसी की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है। ये दोस्तों हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाएगा। दोस्तों जो फिक्स्ड रिटर्न वाली स्कीम होती है उनके अंदर भी और शेयर मार्केट की इस स्कीम के अंदर भी, यानी कि जो शेयर मार्केट की कंपनीज होती है उनके अंदर भी इस स्कीम के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। यही कारण है कि ये हाइब्रिड फंड है। यहाँ पर वोलेटिलिटी कम होती है, रिस्क पैसे पर कम होता है और रिटर्न्स दोस्तों मोस्टली कंसिस्टेंट रहते हैं। वैसे आप विदाउट रजिस्टर्ड आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अभी फिलहाल तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का एक मौका भी है, क्योंकि ये फंड काफी लोएस्ट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है।
यानी कि यहाँ पर अगर आप इस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कम पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में भी आपको ज्यादा यूनिट अलर्ट होंगे। सो दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो आप टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, या फिर आप दोस्तों इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके भी कर सकते हैं। ग्रो या जीरोधा के अंदर दोनों के ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर 4 दिनों में एक ऐसे कंटेंट लेके आते जो आपको एक बेहतरीन जानकारी पाने में हेल्प करेगा। धन्यवाद।